Hello students, good morning. Today I am going to discuss with you chapter first of class 11 accountancy. Clear? देखिए स्टूडेंट्स प्रॉपर थियोरेटिकल चैप्टर है ये. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, ये सब स्टडी करेंगे आप आज की इस वीडियो में. क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. देखिए अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनल रिजल्ट्स. क्लियर? तो क्या मतलब हुआ देखिए. इसका देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट वन बाय वन स्टडी करते हैं तो आपको काफ़ी इजी लगेगी. देखिए मैं आपको समझाती हूँ. अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है. किस चीज़ की? एक कला है. किस चीज़ की? फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग. एक चीज़ तो क्या होगी इसके अंदर? रिकॉर्डिंग. सेकेंड थिंग क्लासीफाइंग. दूसरी बात क्या होगी? क्लासीफाई. मीन्स क्या कि कोई भी ट्रांजैक्शन है, पहले क्या करेंगे आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, कहीं पे भी आप उसे लिख देंगे. क्लियर? आफ्टर दैट क्लासीफाई. फिर उनके नेचर वाइज उनको अलग अलग क्लासीफाई कर देंगे. क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड कर देंगे. आफ्टर दैट थर्ड वन इज समराइजिंग. उसके बाद क्या करेंगे आप? उनकी एक समरी तैयार कर देंगे. मीन्स आपने क्या किया? रिकॉर्ड कर दिया, फिर उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज क्लासीफाई कर दिया. क्लियर? फिर उनकी समरी तैयार कर देंगे इन शॉर्ट समराइज फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. और मनी के टर्म्स में होगी अकाउंटिंग. कभी भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स में कंसिडर नहीं किया जाता. ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट और अ फाइनेंशियल कैरेक्टर. वो किस? फाइनेंशियल कैरेक्टर उनका होना चाहिए. एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स. और क्या करेंगे आप? उनका इंटरप्रेट करेंगे. रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? यहाँ पे इसे आप जस्ट ए मिनट रब कर दीजिए. यहीं तक है आपकी डेफिनेशन, इंटरप्रेटिंग द फाइनल रिजल्ट्स. क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या बताया मैंने आपको डेफिनेशन में? देखिए कि अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की और समराइजिंग की. और वो भी कौन सी ट्रांजेक्शन? सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. और फाइनली आपको क्या करना है? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट. आफ्टर दैट आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है. क्लियर? ठीक. तीन चीज़ें: रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड फोर्थ इन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स. और फाइनल में आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है. तो क्लियर है स्टूडेंट्स अकाउंटिंग का मीनिंग. आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. अब अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? वन बाय वन स्टडी करेंगे. दैट इज फर्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मीनिंग ईजिली आपने अच्छे से समझ लिया है, आपको क्लियर हो गया है, तो आपको एडवांटेजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बिल्कुल ईजी हैं. देखिए कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन. ऑब्वियस सी बात है कि आप सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर कर रहे हैं जिनका कैरेक्टर, जिनका नेचर जो है वो फाइनेंस है. तो ये क्या बताएगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में बताएगा. अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द given period of time. First, second, like profit earned or loss incurred over a period, and financial position at a particular point of time. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट कितना अर्न करा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, या फिर लॉस हुआ है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. ये सब बताएगी आपकी अकाउंटिंग. क्या बताया कि अकाउंटिंग क्या बताएगी? फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट या लॉस क्या इनकर किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट,
सेकंड, प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। इसके अलावा मैनेजमेंट को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, जिससे मीन्स आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि जिससे कि मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंट डिसीजन ले सके। क्लियर, अच्छे से प्लानिंग कर सके, फिर डायरेक्टिंग डिसीजन ले सके, फिर कंट्रोलिंग प्रोसेस को फॉलो कर सके। तो इसके लिए भी ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, किसको? मैनेजमेंट को। अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन बिजनेस प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इन एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल। इन सब कामों में हेल्पफुल होती है आपकी मैनेजमेंट, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए, और फॉर दिस इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। क्लियर? बिल्कुल ठीक बात है। क्या करती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। भाई सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एट द ईयर एंड आप क्या करते हैं? रिपोर्ट तैयार करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार की जाती है, और जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी प्लानिंग के बारे में, उसकी डिसीजन मेकिंग के बारे में, और उसके ओवरऑल प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, थर्ड, और क्या एडवांटेजेस हैं? फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। इसके अलावा और क्या करती है अकाउंटिंग आपकी? कंपैरेटिव स्टडी में हेल्पफुल होती है। कैसे? देखिए, बाय कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एट ए रेगुलर इंटरवल, अकाउंटिंग हेल्प्स इन मेकिंग ए कंपैरिजन। मीन्स क्या? कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप। जैसे सपोज जो आप रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे होती है। सपोज आप ईयर टू ईयर रिपोर्ट अपनी मेंटेन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है 6 मंथ्स में, या फिर 3 मंथ्स में आप अपनी रिपोर्ट मेंटेन करते हैं। सो दैट कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि लास्ट रिपोर्ट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही थी, लॉस अर्न कर रही थी, मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम कर रही थी या नहीं थी। ठीक है, और अब आज की पोजीशन कैसी है? मीन्स एक ईयर की या एक पर्टिकुलर क्वार्टर ईयर को दूसरे क्वार्टर ईयर से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर? रेगुलर टाइम इंटरवल पे कि हमारी पोजीशन लास्ट ईयर्स या लास्ट डाटा के कंपैरिजन में अब एट प्रेजेंट हमारी कंपनी की पोजीशन कैसी है, वो कंपैरिजन भी आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। इसके अलावा टैक्स लाइबिलिटी को भी सेटल करने में हेल्प करती है आपकी अकाउंटिंग। देखिए कैसे? अब टैक्स जो पे किया जाता है वो किस पे पे किया जाता है? प्रॉफिट्स पे किया जाता है। भाई ड्यूरिंग द होल ईयर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उसी पे तो आप टैक्स पे करते हैं। तो इजीली आप सेटलमेंट ऑफ टैक्स, कि आपको कितना टैक्स पे करना है, वो सब भी आप कैसे डिसाइड कर पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं करेंगे, अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉफिट का पता नहीं चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। और अगर आपको प्रॉफिट्स का पता नहीं चलेगा, तो जब आपको प्रॉफिट्स के बारे में ही नहीं इन्फॉर्मेशन होगी कि आपके कितने प्रॉफिट हुए, तो आप टैक्स लाइबिलिटी का कैसे पता कर पाएंगे? सो अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ वेरियस टैक्स लाइबिलिटी सच एज इनकम टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा। इनकम टैक्स जो डायरेक्टली इनकम पे लगता है, जीएसटी जो आपकी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर? इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है एंड जीएसटी इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, हेल्पफुल इन रेजिंग द लोन्स। इसके अलावा और क्या हेल्प प्रोवाइड करती है? रेजिंग द लोन्स, कि अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, वो भी आप अगर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो ही आप लोन ले पाएंगे। कैसे? क्योंकि इससे देखो, आपको जो लोन देने वाला बैंक है वो भी तो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा ना, कि आपकी कंपनी की इतनी पोजीशन है या नहीं कि फ्यूचर में आप लोन की रीपेमेंट कर पाओ। अगर आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो आपको लोन मिल पाएगा। क्लियर? तो उसके लिए भी अकाउंटिंग ही आपके लिए हेल्पफुल होती है। देखिए कैसे? बैंक्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ग्रांट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस grant a loan to the firm on the basis of appraisal of the financial statement of the firm। वही लिख रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी कि
बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी लोन तभी प्रोवाइड करते हैं जब वो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर लेते हैं। और वो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? जब कंपनी अकाउंटिंग कर रही होती है, प्रॉपर अकाउंट्स उसने मेंटेन कर रखे होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट 6 दैट इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है कि अब अकाउंट्स बने होंगे, आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कंपनी की पोजीशन कैसी है एट प्रेजेंट, मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम कर रही है या नहीं कर रही, सप्लायर से आपको गुड्स टाइम से सप्लाई हो रहा है, आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। ये सब जब आपको पता होगा तभी तो आप आगे डिसीजन ले पाएंगे ना कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है और किस किस चीज़ के रिगार्डिंग आपको और डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है। इट प्रोवाइड्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग द डिसीजंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। बिफोर दैट एक बार देख लेते हैं आपने क्या स्टडी किया, एडवांटेजेस को स्टडी किया। देयर आर 6 एडवांटेजेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। दैट इज़ फर्स्ट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखिए ये बेसिक पॉइंट है, बाकी सभी पॉइंट्स इसी पे डिपेंड करते हैं। एक तो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, दूसरा का क्या मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है सो दैट मैनेजमेंट एफिशिएंट डिसीजन ले सके। क्लियर? नेक्स्ट कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता है आपको। आफ्टर दैट टैक्स लाइबिलिटी की सेटलमेंट में हेल्प करता है ताकि आप इजीली अपना टैक्स डिसाइड कर पाओ कि टैक्स कितना आपको पे करना है। आपको लोन की रिक्वायरमेंट है वो भी तभी फुलफ़िल कर पाओगे जब आपने प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी होगी। और ये तो आपने हर पॉइंट में स्टडी किया है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। क्लियर? तो इन समराइज क्या क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लोन की रिक्वायरमेंट है उस वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल होता है। आपको टैक्स लाइबिलिटी डिसाइड करनी है, वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी। किसी तरह की कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को, वो प्रोवाइड करता है। कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता है। क्लियर? तो ये सब फंक्शनिंग परफॉर्म करता है आपका अकाउंटिंग। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लिमिटेशंस को अब आपने ये तो देख लिया कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके, बट अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। और वो कमियां क्या क्या हैं देखते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट, अकाउंटिंग इज़ नॉट प्रिसाइज। मीन्स कि अकाउंटिंग अपने आप में प्रिसाइज नहीं है। अब देखिए प्रिसाइज का मतलब क्या है? प्रिसाइज मीन्स क्लियर, मीन्स स्पष्ट नहीं है। काफ़ी सारी इसके अंदर भी लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं इसके अंदर। वो क्या क्या हैं देखते हैं। अकाउंटिंग इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस और जजमेंट। अकाउंटिंग भी फ्री नहीं है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस क्या होता है? मीन्स ह्यूमन बीइंग के काफ़ी सारी पॉइंट्स अकाउंट्स के अंदर ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं ह्यूमन की पर्सनल एबिलिटी पे, पर्सनल बायस पे। मीन्स खुद का डिसीजन वो ले सकता है। अब वो खुद का डिसीजन तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफ़र करेगा, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग का लेवल ऑफ थिंकिंग डिफ़र होता है। मीन्स किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में कोई बंदा कैसे सोचेगा, कोई कैसे ही सोचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, अभी तो वैसे स्टूडेंट्स देखिए आप 11th स्टैंडर्ड में हैं और बिगिनिंग लेवल पे हैं, तो आई थिंक आपको नहीं पता होगा, बट एक डेप्रिसिएशन होता है, एक वर्ड टर्म आती है अकाउंट्स के अंदर, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। अब वो जो डेप्रिसिएशन है उसके डिफरेंट डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो आपके फिक्स एसेट हैं कंटिन्यूस उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाती है। फॉर एग्जांपल आप कूलर ले आए या फिर आपने फ्रिज ले लिया या फिर एसी ले लिया, ऑल ऑफ दीज आर आवर फिक्स एसेट्स। क्लियर? तो आपने ये एसेट बाय की, इनकी वैल्यू डिक्लाइन होगी, ये भी कंफर्म है। चलो ये सब छोड़िए, आप बाइक का एग्जांपल ले लीजिए, कार का एग्जांपल ले लीजिए। आप इनको यूज़ करेंगे जैसे जैसे इनकी वैल्यू तो डिक्रीज़ होगी। मोबाइल फ़ोन्स हैं तो वो जो वैल्यू डिक्लाइन होती है ना, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और उस वैल्यू को डिक्लाइन करने के भी अलग अलग मेथड्स हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी मेथड को फॉलो करती है, कोई किसी को फॉलो करती है। अब ये मेथड्स भी आप 11th क्लास के चैप्टर डेप्रिसिएशन में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स डिटेल में। तो अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि डिफरेंट मेथड्स हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन कोई किसी मेथड को फॉलो करती है, कोई किसी मेथड को फॉलो करती है। क्लियर? तो
इट्स डिपेंड हो गई ना ये पर्सनल बायस पे डिपेंड कि भाई हर बंदे का अपना डिसीजन है या फिर अपना जजमेंट है। क्लियर? तो ये फ्री नहीं है पर्सनल बायस और जजमेंट से। और जहाँ पर्सनल बायस की एक तो प्रॉपर फिक्स रूल बना दिए जाए, वैसा नहीं है कि फिक्स रूल बना दिए गए हैं सारे के सारे। कुछ चीज़ें जो छोड़ दी गई हैं फॉर पर्सनल बायस कि भाई इसके डिसीजन मैनेजमेंट खुद लेगी। ठीक है, तो जब ये बात आ जाती है तो यहाँ पे यही लिमिटेशन बन जाती है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट प्रिसाइज। अकाउंटिंग आपकी प्रिसाइज नहीं है। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस और जजमेंट। क्लियर? अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ एसेट्स। अकाउंटिंग सेकेंड क्या हो गया कि अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ एसेट्स। अकाउंटिंग के अंदर जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू लिखी जाती है वो कौन सी बेसिस पे लिखी जाती है, किस बेसिस पे लिखी जाती है? उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू पे लिखी जाती है। क्लियर? अब हिस्टोरिकल वैल्यू मीन्स क्या? हिस्टोरिकल मीन्स जिस वैल्यू पे उन पर्टिकुलर एसेट्स को बाय किया गया है। क्लियर? सपोज कोई एसेट आज से 5 साल पहले बाय की गई, कोई मशीनरी, दैट टाइम उसका प्राइस 10 लाख रुपीज़ था। क्लियर? तो आज भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो 10 लाख की ही लिखी जाएगी, ना कि, और सपोज आज उसका प्राइस है 50 लाख, ना कि 50 लाख की। तो गलत है ना? हिस्टोरिकल वैल्यू पे नहीं, जो प्रेजेंट वैल्यू है उस पर लिखा जाना चाहिए। बट अकाउंटिंग में फिक्स एसेट्स को उनकी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ पे ही लिखा जाता है। तो ये भी क्या हो गई, अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन हो गई। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सेम मिलेगी। रिकॉर्ड्स एसेट्स एट देयर हिस्टोरिकल लेस डेप्रिशिएशन, इट डजेंट रिफ्लेक्ट देयर करंट मार्केट वैल्यू, जिससे हमें इनकी करंट मार्केट वैल्यू का पता नहीं चलता। क्लियर? एक, अकाउंटिंग अपने आप में प्रिसाइज नहीं है। दूसरा, इसकी वैल्यू को हिस्टोरिकल वैल्यू को लिखा जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट लिमिटेशन, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल में जो भी चेंजेस होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेम पॉइंट से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल वैल्यू, सो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी आर इग्नोर्ड। मनी वैल्यू में जो चेंजेस होते हैं उनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है, क्योंकि हर साल देखिए मनी की वैल्यू चेंज होती है। या फिर आप कह सकते हैं कि आज से 10 साल पहले जो चीज़ आपने 10,000 की बाई की थी, आज वो आपको 10,000 की नहीं मिलेगी, मे बी वो 1 लाख रुपीज़ की हो चुकी हो। क्लियर? तो करंट वैल्यूज़ को इग्नोर कर देती है अकाउंट। सिर्फ किसको? अकाउंट्स के अंदर जो भी एसेट्स वगैरह आपकी लिखी जाती हैं वो सब किस वैल्यू पे के बेसिस पे लिखी जाती हैं? हिस्टोरिकल वैल्यू के बेसिस पे लिखी जाती है। तो यहीं पे इसीलिए एक नया पॉइंट बना दिया गया कि इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर दिया जाता है। क्लियर? एंड वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ इग्नोर द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग के अंदर आप सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करते हैं, लिखते हैं, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया जाता है। क्लियर? क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को कंसिडर नहीं किया जाता अकाउंटिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल कहें कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं। क्लियर? या फिर वहाँ की मैनेजमेंट या वह एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, क्या इसकी रिकॉर्डिंग कहीं पे होती है? नो। अकाउंट्स के अंदर किसी भी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग नहीं होती, सिर्फ क्वांटिटेटिव मीन्स जिसे आप मनी में मेज़र कर सकें, नंबर्स में जो वैल्यू होती है उसी को कंसिडर किया जाता है। क्लियर? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, इट रिकॉर्ड्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लिमिटेशन। एग्जामिनर आपसे सिंगल पॉइंट भी पूछ सकता है, दैट इज़ विंडो ड्रेसिंग। तो अकाउंटिंग आपकी विंडो ड्रेसिंग से भी अफेक्ट होती है। कैसे? विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? कहते हैं कि बनावटी चेंज। विंडो ड्रेसिंग मीन्स अपने आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर दिए जाते हैं अकाउंटिंग में। कैसे? देखिए, मैनिपुलेशन की जाती है अकाउंट्स में। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस देन द एक्चुअल पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से समझिए। क्या कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग। आप क्या करते हैं अकाउंटिंग में? मैनिपुलेशन मीन्स चेंजेस कर देते हैं
अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फेवरेबल पोजीशन शो करने के लिए आप अकाउंट्स में कुछ चेंजेस कर देते हैं, कुछ मैनिपुलेशंस कर देते हैं। कैसे? सपोज आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, तो कुछ एक बिल मीन्स जो भी आपने ट्रांजैक्शन की, कुछ ना कुछ बाय किया होगा, आप क्या करेंगे, अब बाय किया तो आपका एक्सपेंसेस हुआ होगा, आप उन बिल्स को ही नहीं लगाते अकाउंट्स में, उनको शो ऑफ ही नहीं करते। अब कुछ एक्सपेंडिचर तो आपके हुए बट आपने उनको अकाउंट्स में नहीं दिखाया, जिससे क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। क्यों? आप खर्चे नहीं दिखाएंगे तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। मीन्स देखने वालों को क्या लगेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन तो काफ़ी प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। सेकेंड एस्पेक्ट क्या हो सकता है, सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, अब ज़्यादा प्रॉफिट है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उनको छिपाने के लिए, उनको हाइड करने के लिए कि हमें टैक्स ज़्यादा पे ना करना पड़े, क्या कर सकते हैं कि सपोज कुछ एक्स्ट्रा बिल लगा दिए, मीन्स एक्चुअल में एक्सपेंडिचर नहीं है बट उसे एक्सपेंडिचर दिखा दिया, क्लियर, कि फेक बिल बनवा लिए अपने, जिससे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखेंगे, इससे गवर्नमेंट को उनको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से विंडो ड्रेसिंग की जाती है, अकाउंट्स में काफ़ी मैनिपुलेशन की जाती है और वो पॉसिबल भी है। ये भी क्या है, आपकी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिकैप ले लेते हैं लिमिटेशंस का। क्या क्या बताया कि एक अपने आप में प्रिसाइज नहीं है, आपकी अकाउंटिंग पूरी तरह से क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो अकाउंटिंग की जाती है वो हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेसिस पे की जाती है, क्लियर। प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है और अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग से अफेक्ट होती है, क्लियर। तो ऑल ऑफ दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, क्लियर। एडवांटेजेस आपने स्टडी किए, लिमिटेशंस आपने स्टडी किए। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्लियर होंगे। स्टिल अगर इन दोनों पॉइंट्स में, इन दोनों टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, दैट इज़ बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग का मतलब क्या है, देखिए बुक कीपिंग ना काफ़ी ट्रेडिशनल अप्रोच है, मीन्स बिल्कुल बिगनिंग लेवल पे बुक कीपिंग की जाती थी। आफ्टर दैट अकाउंटिंग आई, उसके बाद अकाउंटेंसी आई, मीन्स कुछ कुछ चेंजेस के साथ ये आई और एट प्रेजेंट जो है वो अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटेंसी की जाती है। बुक कीपिंग काफ़ी पुराना है, क्लियर। स्टिल देख लेते हैं बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग and it is the process of identifying, measuring, recording and classifying the financial transactions। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या बताया कि बुक कीपिंग के अंदर आपका क्या क्या आया, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। और अगर आपको याद हो तो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने जब अकाउंट्स का मीनिंग आपको बताया था तो क्या बताया था, देखिए रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनल रिजल्ट्स, क्लियर। वहाँ पे मैंने क्या क्या बताया, पहले रिकॉर्ड किया जाता है, आफ्टर दैट क्लासीफाई, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग द फाइनल रिजल्ट्स, क्लियर। यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन तक, बुक कीपिंग में क्या हुआ, सिर्फ क्लासिफिकेशन तक का काम किया जाता था, अलग अलग कैटेगराइज किया जाता था। आफ्टर दैट ना उनको समराइज किया जाता था, ना उनसे फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट किए जाते थे। मीन्स कि सिर्फ उस टाइम पे क्या किया, ये आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग, ये तो आपके थियोरेटिकल कंसेप्ट है कि पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, देखना कि क्या क्या ट्रांजेक्शन है, मेजरमेंट करना उनका, उसके बाद उनको रिकॉर्ड कर देना, मीन्स कहीं पे लिख देना। आफ्टर दैट क्लासीफाइंग। तो अप टू क्लासीफाइंग, सिर्फ क्लासीफाइंग तक की अप्रोच किस में आई, आपकी बुक कीपिंग में। उसके बाद जो समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, वो सब किस में आया, आपका अकाउंटिंग में। तो तभी तो इसका बुक कीपिंग का कंसेप्ट कैसा है, नैरो कंसेप्ट है इन कंपैरिजन टू अकाउंटिंग। दैट्स वाई आजकल बुक कीपिंग कोई भी नहीं करता, सब अकाउंटिंग करते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट, बोल दिया ना यहीं पे। बुक कीपिंग नैरो कंसेप्ट है और अकाउंटिंग क्या है, इन कंपैरिजन टू बुक कीपिंग वाइडर कंसेप्ट है। एंड एक्चुअली इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग
एंड्स। और एक्चुअल बात तो यही है कि अकाउंटिंग तब स्टार्ट होती है जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। और बुक कीपिंग कहाँ ख़त्म हो जाती है? क्लासिफिकेशन पे ख़त्म हो जाती है। उस क्लासिफिकेशन के बाद डेफिनेशन में क्या बताया था मैंने? समराइजिंग। तो इसमें इट इंक्लूड्स क्या होगा? समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिज़ल्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। एक और नई चीज़ एडिशन हो गया, क्या? कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो क्या बुक कीपिंग में सिर्फ आप क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, मेज़र करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और क्लासीफाई करेंगे। अकाउंटिंग में क्या करेंगे? ये वाइडर कंसेप्ट है। तो ये ऊपर वाली प्रोसेस तो सारी होगी, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। इसके अलावा क्या आ जाएगा? समराइजिंग, दैट इज इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। अब समराइज, समरी भी तैयार कर ली, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, रिजल्ट भी फाइंड आउट कर लिए। अब रिजल्ट फाइंड आउट करके कोई अकाउंट्स को आप अपने पास थोड़ी रखेंगे, आप क्या करेंगे? वो जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की, कलेक्ट की, उसे क्या करेंगे? कम्युनिकेट कर देंगे। कम्युनिकेट द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो यूज़र्स हैं जिनको उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, वो आपकी पब्लिक भी हो सकती है, वो आपका टैक्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है, वो आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो आपके सप्लायर्स भी हो सकते हैं। सभी को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप उसे क्या करेंगे? आफ्टर दैट कम्युनिकेट कर देंगे टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो आपका क्या माना जाएगा? दैट विल बी योर अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में आपका सब आएगा, आइडेंटिफिकेशन से लेके कम्युनिकेशन तक की सारी प्रोसेस आप किस में कंसीडर करेंगे? अकाउंटिंग में कंसीडर करेंगे। क्लियर? देखिए, बुक कीपिंग क्या है? इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ अ सेकेंड स्टेज एंड बिगिंस व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आफ्टर दैट बुक कीपिंग क्या है? आप इसे डिफरेंस कह सकते हैं। दिस इज़ द रूटीन एंड रिपीटेटिव इन नेचर। रूटीन नेचर की है और रिपीटेटिव है, आपको बार बार करनी पड़ती है। अकाउंटिंग क्या है? इज़ एनालिटिकल इन नेचर, ये एनालिटिकल है। क्लियर? आफ्टर दैट बुक कीपिंग, इसका मेन क्या एम है? टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली। अकाउंटिंग का मेन एम क्या है? कि प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करना और कंपनी की या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को बताना और उसे कम्युनिकेट करना। क्लियर? नेक्स्ट, बुक कीपिंग डजेंट रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द जूनियर स्टाफ। इसके लिए किसी स्पेसिफिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी बंदा इसे इजीली बना सकता है, जूनियर स्टाफ भी बना सकता है। और ओके, और अकाउंटिंग के लिए इट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल टू एनालाइज, सो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द सीनियर स्टाफ। क्या बताया? कि बुक कीपिंग कोई भी जूनियर स्टाफ बना सकता है आपका, बट अकाउंटिंग के लिए एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये एनालिटिकल नेचर की होती है। एनालाइज आपको करना पड़ता है इसमें, इसलिए ये प्रिपेयर की जाती है किसके द्वारा? सीनियर स्टाफ के द्वारा। तो क्लियर है स्टूडेंट्स बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस? बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग आपका जूनियर स्टाफ बना सकता है और अकाउंटिंग आपका सीनियर स्टाफ करेगा। इसके अलावा ये रूटीन नेचर की होती है बुक कीपिंग, ये एनालिटिकल नेचर की होती है। जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है वहीं से आपकी अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बुक कीपिंग में आप क्या करते हैं? सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, मेजर्स करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लियर? और रिकॉर्डिंग करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। और अकाउंटिंग में आप इन सब प्रोसेसेस से आगे का काम करते हैं, दैट इज़ यूर समराइज एंड कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ये सब काम किस में करते हैं आप? अकाउंटिंग में करते हैं। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए, आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी किया? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, दोनों में डिफरेंस। तो आई थिंक आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। In case of any query, please paste it in the comment box so that I can check and respond accordingly. So, thank you.